प्रतिवर्ष लाखों लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं और उन लोगों के अंदर अधिकतर लोग वही होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम से लेकर कुछ ठीक ठाक हालत में होती है। लेकिन उन लोगों के क्या जो माता वैष्णो देवी के दर्शन केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्रोत नहीं होते हैं वहां पर जाने के लिए, ना ही उनके पास ज्ञान होता है और ना ही उनके पास इतना आर्थिक रूप से उनकी स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सके। इसी प्रकार के लोगों के लिए यक्षोम की एक पूरी टीम ने एक निर्णय लिया है कि हम उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे जो लोग आर्थिक स्थिति के कारण माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जय माता दी। स्वागत है आपका यक्षोम के एक स्पेशल एपिसोड के अंदर। आज का ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड से आप उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करा सकते हैं जो किसी आर्थिक अपनी स्थिति के कारण या कोई शारीरिक अपनी किसी असक्षमता के कारण वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं और वो केवल हमारी वीडियोस को या दूसरे लोगों के कहने पर ही उन चीजों को सुनकर ही खुश हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं, हम सब मिलकर उनको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। हमारा प्लान ये है कि हम प्रत्येक महीने कम से कम 40 से 50 लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएं। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव करने के लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है क्योंकि ये अकेले की बस की बात नहीं है और इसके लिए मेरे पास एक पूरा प्लान है जिसके अंतर्गत हम आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से उन लोगों को मेरे साथ मिलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करा सकते हैं, जिससे कि मेरे साथ आप लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आज मेरे YouTube पर 1.5 लाख लोग सब्सक्राइबर के रूप में मौजूद हैं और उसी प्रकार Facebook पर भी मेरे पास 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं। Facebook पर हम उन्हें फॉलोअर्स बोलते हैं और YouTube पर हम सब्सक्राइबर बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक टीम है और हम चाहते हैं कि यही टीम उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगी जो किसी न किसी वजह से माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लगभग 1 साल के अंदर मैंने इन दोनों टोटल अगर हम कर लें तो लगभग 8.5 लाख लोगों का एक टीम है और वो टीम चाहे तो उन लोगों को मेरे साथ मिलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जिसके अंदर लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं और उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन भी जरूर कराएं। अब बात करते हैं प्लान पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, एक YouTube और एक Facebook। दोनों पर ही मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो अपने जो भी मेरा अमाउंट मोनेटाइज का आता है उसके अंदर मैं कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों के लिए अपनी तरफ से निकाल लूंगा। उसके अलावा मेरे पास दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक ऑप्शन मौजूद है जिसे YouTube पर ज्वाइन बटन कहते हैं, Facebook पर पेज को सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होता है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, जैसे कि एक मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है 169 का। अगर आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको वहां पेटीएम से या किसी भी अन्य मोड से उस अमाउंट को पे करना होगा। अंदर कुछ परसेंटेज जो टैक्स का कटेगा वो कट जाएगा। वो सारा पैसा मैं उन लोगों के ऊपर लगाऊंगा जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। इसी प्रकार YouTube पर भी एक ज्वाइन बटन होता है, सेम Facebook की तरह, वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने वालों के लिए एक अलग से बेनिफिट ये होता है कि उस ग्रुप के अंदर अलग से आपके लिए वीडियोस होती हैं, अलग से आपके लिए पोस्ट होती हैं, अलग से मैं केवल मेंबर्स के लिए, जो भी उस ग्रुप के मेंबर होंगे उनके लिए हम वीडियो लाइव कर सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए। उसके अलावा हम अंदर उस ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए काम करें। उसी ग्रुप के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के अंदर ही लोग जो हैं एक दूसरे को बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ये तय करेंगे कि किसको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने हैं, क्या वो सच में ही जरूरतमंद है या नहीं। उसके अलावा टोटल हमारा कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है पूरे मंथ के अंदर और कितने लोग उससे माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं, इसका पूरा ब्यौरा हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रखेंगे। जितना भी अमाउंट इकट्ठा होगा उस सभी अमाउंट को हम केवल टिकट के ऊपर उनके खाने पीने का खर्चा और अन्य जो भी प्रकार के उनके दैनिक कार्य के वहां पर माता वैष्णो देवी के दौरान खर्चे होंगे वो केवल यक्षोम की पूरी टीम उसको उठाएगी। अब बात आती है फ्रॉड की, क्योंकि टाइम इतना खराब है कि बहुत ही मुश्किल से ये लोग जो है मान पाएंगे कि इसके अंदर कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि मेरे साथ इस टाइम 8.5 लाख जुड़े हुए हैं, तो मैं अपना वो गुडविल खराब नहीं कर सकता। इसलिए मुझे भी बहुत सावधानी से इस काम को करना होगा कि जो भी अमाउंट आएगा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम आपके सामने रखेंगे। एक एक अमाउंट का हम आपके अंदर से किसी को या तो मैनेजर बना सकते हैं या कोई कमेटी का अध्यक्ष बना सकते हैं, और ये सब आप उनके आपकी देख रेख पे ये सब होगा। मैं अपने अमाउंट को बिल्कुल आपके सामने रखूंगा। वो ग्रुप के सभी मेंबर्स हमारे टीम मेंबर्स होंगे और वही डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट खर्च करना है, कितने लोगों को वैष्णो देवी भेजना है और किन किन लोगों को भेजना है, क्या वो जरूरतमंद है या नहीं है, और एक परिवार में से कितने लोगों को वैष्णो देवी पर भेजना है। ऐसा ना हो कि एक ही फैमिली से 5-6 लोग एक साथ हम भेजें, क्योंकि इससे बाकी के जो लोग जो दूसरी फैमिली के हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं। तो ये ऐसी कई बातें हैं, जब हम कमेटी बनेगी, जब हमारा ग्रुप बनेगा, तो उन सब चीजों को हम ध्यान देंगे। तो अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे इस पेज पर जाएं और पेज की जो प्रोफाइल पर सब्सक्राइब का बटन है उसको आप जैसे दबाएंगे तो ज्वाइन करने के लिए आपको एक अमाउंट जो 169 का जो सबसे मिनिमम अमाउंट है मैंने वो रखा है, और सभी के लिए ये आसान हो जाए कि वो दूसरों की मदद कर सके। तो मेरे साथ साथ आप भी इस जो पुण्य का काम है उसके अंदर हाथ जरूर बटाना। एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है इसके अंदर, क्योंकि ये काम पूरे इंडिया लेवल पर होने वाला है, पैन इंडिया प्रोजेक्ट हमारा रहेगा। और इस इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि हमारा भारत कितना बड़ा है, और इस भारत देश के अंदर लगभग इतने राज्य हैं, तो और उन सभी राज्यों के अंदर से हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास केवल दिल्ली के या यूपी के या लखनऊ आसपास के ही लोग मौजूद हैं, पूरे इंडिया से सब्सक्राइबर और पूरे इंडिया से फॉलोअर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर दिल्ली से कोई होगा उसका वैष्णो देवी जाने का किराया अलग होगा, यूपी वाले का अलग होगा, उड़ीसा में कोई है उसका अलग होगा, और यहाँ तक कि वहां पर नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं जो एक अलग ही उनका किराया हमें देना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों का एक अलग टीम बनाया जाएगा, और हर राज्य की टीम का एक अलग मेंबर होगा, और वो मेंबर आप लोगों के अंदर से ही कोई एक होगा। तो क्योंकि ये पैन लेवल प्रोजेक्ट है तो अकेले मेरे बस की बात नहीं है, आपको वॉलंटरीली एक काम करना होगा, अपने पुण्य के लिए कह सकते हैं आप, या मेरे लिए कह सकते हैं, या हमारे सबके लिए कह सकते हैं, माता वैष्णो देवी के लिए कह सकते हैं। तो आपको वॉलंटरीली एक काम करना होगा, आपको ग्रुप का मेंबर बनना होगा, और उस ग्रुप के मेंबर बनने के बाद आपको अपना अपना राज्य संभालना होगा, अपना अपना जिला कम से कम संभालना होगा। उसके लिए हम सबको एक अलग अलग ग्रुप देंगे राज्य के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आप यूपी के अंदर हैं, यूपी क्योंकि काफी बड़ा है, तो हम यूपी के अंदर अलग अलग जिला डिवाइड कर देंगे। आप लोगों का जो भी जिला होगा आप उस जिले को संभालेंगे केवल मोबाइल पर, आपको कहीं नहीं जाना। आप रोज फेसबुक चलाते हैं, आप रोज यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको ये काम केवल वहीं पर ही करना है, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ही करना है। जरूरतमंद को ढूंढना है और उन लोगों को ढूंढना है जो इस काम के अंदर हमारी हेल्प करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। क्योंकि 169 का जो भी अमाउंट है, मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा अमाउंट है कि किसी को इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर एक बार जब हम फर्स्ट मंथ के अंदर कुछ लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करा देंगे, तो उसके बाद शायद बहुत लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ये जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो इस काम को शुरुआत करने के लिए आप अगर YouTube पर हमें जुड़ना चाहते हैं तो YouTube में ज्वाइन बटन होगा, आप उसको क्लिक करें। एक अमाउंट जो भी होगा, अलग अलग पैकेजेस दिए हुए हैं, सिल्वर पैकेजेस, ब्रॉन्ज पैकेजेस, गोल्ड है और डायमंड है। जो भी पैकेज आपको पसंद है आप उस पर वो ले सकते हैं। उसी प्रकार फेसबुक पर केवल एक ही अमाउंट होगा 169। आप फेसबुक पर है तो आप वो अमाउंट आप हमें पे कीजिए और आप उसको ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, मर्चेंडाइजिंग के अकॉर्डिंगली, और कोई आपको डिस्काउंट चाहिए किसी हमारे प्रोडक्ट पर, आपको वो भी मिल जाएगा। ये सब चीजें एक्स्ट्रा है। मेन चीज है आपका पुण्य कमाना, आपको उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराना। इसके अलावा हम जब ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप के अंदर भी अपना QR कोड वगैरह वहां पर रखेंगे। उस QR कोड पर आप डोनेशन दे सकते हैं इस मेंबरशिप अमाउंट के अलावा भी, लेकिन उसके लिए कम से कम एक बार उन लोगों को माता वैष्णो देवी पर भेजना जरूरी है, ताकि दूसरे लोगों के अंदर वो भरोसा जाग सके कि हाँ, ये सच में इस काम को कर रहे हैं। तो इस काम को करने के लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये प्लान बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्लान पसंद आया है या इस प्लान के अंदर कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि है, या आप चाहते हैं अपनी तरफ से कुछ और हमें सजेशन देना, तो कमेंट बॉक्स के अंदर सजेशन जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप से या फेसबुक पर, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी पर शेयर जरूर कर देना।
क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी बाकी लोगों तक ये बात पहुंचेगी और शायद हमारे साथ साथ वो लोग भी हमारे साथ शामिल हों, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और एक संकल्प लें कि हमें उन लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर कराने हैं जो लोग आर्थिक अपनी स्थिति के कारण माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे आगे ये प्लान चलेगा, केवल यात्रा पर हम इसको केंद्रित नहीं रखेंगे, इसके अलावा कोई छोटी मोटी जो घर की परेशानियां होती हैं, किसी भी तरीके की किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगी, वो सब भी हम करेंगे, लेकिन वो फ्यूचर प्लान रहेगा। फिलहाल हमारा स्टार्टिंग के अंदर यही रहेगा कि हम इस यात्रा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमी होगी तो हमें कमेंट में बताइए, और कमेंट में जय माता दी कम से कम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता की।